अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी ड्राफ्टिंग को। देखें हमारे पास अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 के बाद ब्रेक इसलिए दिया था प्यारे बच्चों ताकि समझ में आ जाए कि सर आरपी अगर ड्राफ्ट करना है और आज ड्राफ्टिंग का सेशन लेना है तो वो वाली डायग्राम पे थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए और वो सामने भी होनी चाहिए। सही है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस लेक्चर में वो डायग्राम बार बार आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी ताकि आपका एक माइंडसेट सेट हो जाए कि जब भी हमने ड्राफ्टिंग करनी होगी हमने उस फ्लो चार्ट को, डायग्राम को सामने रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान सवाल। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये समझिएगा मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं कोई भी 3 रिस्क बता दो मुझे, कोई भी 3 रिस्क बता दो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चले भाई आरपी के डायग्राम में आ जाए। ये आपके सामने आरपी की डायग्राम मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों। इस आरपी के डायग्राम को गौर से देखें और आप सवाल की रिक्वायरमेंट को सामने रखें। वो कह रहे हैं कोई भी 3 रिस्क बता दो। क्या यहां पे आपको कोई रिस्क दिख रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही पिक करा। रिस्क नंबर 1, रिस्क नंबर 2, रिस्क नंबर 3, चौथा रिस्क भी पूछता वो भी बता देता, रिस्क नंबर 4। ये 4 रिस्क है मेरे पास, ये मेरे पास आंसर है। इसको सर्कल कर ले मेरे प्यारे बच्चों। मेरा पहला रिस्क क्या होगा? मेरा पहला रिस्क होगा कि भाई मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी मुझे कंप्लीट कम्युनिकेट नहीं करेगी। कंप्लीटनेस ऑफ द रिस्क ऑफ रिलेटेड पार्टी। सही, मैनेजमेंट सारी की सारी आरपी मुझे नहीं बताई होगी। दूसरा रिस्क कि मैनेजमेंट ने बताई तो है लेकिन उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तीसरा रिस्क कुछ ट्रांजैक्शन आरपी के साथ ऐसी होंगी जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होंगी, इसमें फ्रॉड हो सकता है। और चौथा रिस्क रिलेटेड पार्टी में एक रिस्क ऑफ फ्रॉड का भी रिस्क होता है मेरे पास। प्यारे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही लॉजिकल पेपर है। हम जो सवाल कर रहे हैं वो आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे और जब आसान वाले कर लेंगे, डायग्राम रेफर करना सीख जाएंगे, फिर मुश्किल वाले सवाल हमें और आसान इंशाल्लाह लगेंगे। सही है, देखें मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मसला क्या है? मसला ये वो आपसे कह रहा है 3 रिस्क बताओ। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि रिलेटेड पार्टी पर रिस्क ज्यादा होता क्यों है। अगर वाई लिखा हुआ आ जाता तो वो याद है इंफॉर्मेशन सिस्टम इनफेक्टिव होगा, कॉम्प्लेक्स, फिर मेरा आंसर वहां से था। तो बड़ा जरूरी है, रट्टा ना लगाइएगा, बड़ा जरूरी है समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास किस तरीके से। तो जी इसके बाद इस डायग्राम से हमने रेफर कर लिया कि ये चीजें लिखनी है। आ जाए हम अपने आंसर में आ जाते हैं, एक अच्छे सजेस्टेड आंसर में आ जाते हैं जिसके अंदर आपको स्टूडेंट कॉर्नर भी मिल जाएगा, किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल नहीं रखना। और ये मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है कि ऑल द रिलेटेड पार्टी मे नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडिटर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मे नॉट बी डिस्क्लोज इन द एफएस एज पर IAS 24 which is the applicable financial reporting framework. Risk of fraud over the transaction with the related party and related party transaction that are outside the normal course of business may have conducted to commit the fraudulent financial reporting। प्यारे बच्चों सही है। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास एक दूसरा सवाल था। थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, मजीद सवाल में आते हैं। एक बड़ा जबरदस्त सवाल हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही जबरदस्त सवाल। सही, आपकी स्क्रीन के सामने पेश किया गया है। Imran is the audit senior responsible for the audit of PGL. During the audit, he noticed that PGL made significant transactions with related parties. कंपनी ने सिग्निफिकेंट, चूंकि सवाल में लिखा हुआ आ गया रिलेटेड पार्टी, इसके पिछले सवाल में भी रिलेटेड पार्टी, इसके पिछले सवाल में भी रिलेटेड पार्टी, तो इसका मतलब है आंसर आइजा 550 से हमारे पास। सही है। सवाल की 2 रिक्वायरमेंट है। स्टेट दी ऑडिट प्रोसीजर्स व्हिच शुड बी परफॉर्म टू चेक whether all the related parties have been disclosed। सही, आप ये बता दें कि क्या सारी की, आप बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये इंश्योर करने के कि कंपनी ने सारी की सारी आरपी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दी है। प्यारा तो समझने की कोशिश करिएगा। और फिर पार्ट बी है, व्हाट स्टेप्स इमरान परफॉर्म if he identifies any related party transaction which were not identified and disclosed by the management। तो रिक्वायरमेंट 1 में वो कह रहा है कि बताओ आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि सारी की सारी आरपी मैनेजमेंट आपको कम्युनिकेट कर दी है, कोई आरपी मिस नहीं हुई, और अगर आपने कोई आरपी आइडेंटिफाई कर ली तो बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर। हमारी बाइबल, हमारी किताब, हमारे आइजा 550 रिलेटेड पार्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामने रखें उसको, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखें। वो पहली रिक्वायरमेंट आपसे क्या कह रहा है? वो पहली रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा है कि बताएं मुझे वो क्या प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करेंगे टू चेक कि क्या सारी की सारी आरपी मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज कर दी है। सही है, वो आरपी सही करी है कि गलत वो नहीं, क्या मैनेजमेंट आपको सारी की सारी आरपी बता दी है कि नहीं बता दी। क्या प्यारे बच्चों बिल्कुल सही, इसको सर्कल कर लें। ये जो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर द कंप्लीटनेस, जो मेरा रिस्क नंबर 1 था कि जी कंप्लीटनेस ऑफ द रिलेटेड पार्टी के लिए मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखूंगा, मैं शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखूंगा, मैं बैंक में कंफर्मेशंस देखूंगा, मैं इनवॉइसेस देखूंगा, मैं डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट देखूंगा। ये वो प्रोसीजर है जिससे मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो सकती है। और ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म करता हूं इसकी लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो पार्ट
ए का आंसर मेरे पास ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही है। फिर वो आपसे कहता है, वापस से सवाल में आ जाए, फिर वो आपसे कहता है ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करे, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखा, शेयर होल्डर रजिस्टर देखा, अगर इससे कोई रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की हुई थी, अब बताओ अब क्या करोगे। बच्चों टेंशन वाली बात ही नहीं है, डायग्राम में चलते हैं। अगर मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं, तो अगर इस प्रोसीजर परफॉर्म करके अगर मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है या कोई एग्जिस्टिंग आरपी के साथ न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती है, प्यारे बच्चों जबरदस्त चीज को सर्कल लगा, मैं फौरन से इसका नाम एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा, इस न्यू रिलेटेड पार्टी का नाम एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करूंगा। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस न्यू रिलेटेड पार्टी के साथ मैंने एक दो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी है, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी मुझे कम्युनिकेट करें। फिर मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा, जानी इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि आप ये रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सके। फिर उस रिलेटेड पार्टी के ऊपर मैं कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। फिर मैं कहूंगा कि अगर मैंने एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी है तो 2 और भी हो सकती हैं, 3 और भी हो सकती हैं, 4 और। मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा और उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के मुझसे आरपी छुपाई, तो मैं आइजा 240 को अप्लाई करूंगा, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखें, आपके सामने एक आंसर पेश किया जा रहा है, आंसर से पहले आपको स्टूडेंट कॉर्नर पेश किया जा रहा है कि ये कुछ टेक्निक है और टिप्स है जिसका आपने ख्याल रखना है, ये हर सवाल में हम इंशाल्लाह करेंगे। तो प्रोसीजर टू इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, शेयर होल्डर रिसर्च, ये सारी चीजें मैं करूंगा। ये वही डायग्राम से मैंने कॉपी करा है प्यारे बच्चों। और अगली चीज कि मैं किस तरीके से, अगर मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई होती है, तो एज एन ऑडिटर मैं ये सारे प्रोसीजर्स आपके सामने जो लिखे हुए हैं इनको परफॉर्म करूंगा। तो आंसर हमारे पास बाइबल और उस डायग्राम से ही ड्राइव होंगे प्यारे बच्चों। ये आंसर जो आपके सामने पेश हुआ है, ये मेरी किताब से कॉपी हुआ है। तो इंशाल्लाह हम डायग्राम देखेंगे, साथ में किताब को रेफर करेंगे, ड्राफ्टिंग करते रहेंगे, तो हमें टेक्निक समझ में आ जाएगी कि किस तरह चीजों को लेकर चलना है। सही है, आगे मजीद चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्केड्यूल of related party transaction provides by the client includes 2 significant transactions which are outside the normal course of business. State the substantive procedures that an auditor should undertake in respect of these transaction. भाई आरपी के साथ मैनेजमेंट ने आपको ट्रांजैक्शन बताई है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो कि आउटसाइड द बताएं। अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी तो एज एन ऑडिटर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बच्चों वापस से डायग्राम में आते हैं, ये डायग्राम आपके सामने पेश है। क्या यहाँ पे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कहीं दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल सही जगह आइडेंटिफाई करा है, सर्कल कर ले उसको। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है तो क्या उसके प्रोसीजर्स आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, ये प्रोसीजर्स हैं जो कि मैंने लिखना है। मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मैं इंस्पेक्ट करूंगा एग्रीमेंट को ताकि इवेल्युएट कर सकूं। क्या मैं 3 चीजें इवेल्युएट कर सकूं। उस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, बिकॉज आपका बिजनेस नहीं था तो क्यों करिए ट्रांजैक्शन, तो मैं एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करूंगा टू इवैल्यूएट द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। दूसरी चीज मैं ये चेक करूंगा कि जो ट्रांजैक्शन है, जो लिखा हुआ है और जो मैंने मैनेजमेंट से पूछा है, क्या वो सारी की सारी चीजें आपस में टर्म्स एंड कंडीशन कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। तीसरी चीज, जो चीज लिखी हुई है और मैनेजमेंट से जो पूछी है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा, चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या अप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड किया भी है या नहीं किया प्यारे बच्चों। तो हम इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप कोशिश देखें उस ओवरऑल 1 घंटे से कम में हमने आरपी के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए, हमने आरपी की लिंकिंग भी कर ली, हमने आरपी के फ्लो चार्ट को भी देख लिया, साथ बैठ के फ्लो चार्ट बना लिया, 4-5 सवाल भी कर लिए, मजीद 40-50 सवाल करने प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।